नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मौर्य टीवी। आज मिलवाते हैं भोजपुरी फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट सर से। स्वागत है सर। सबसे पहले मौर्य टीवी के सभी दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। कौन सी फिल्म सेट पे हैं सर? अभी मैं अक्षरा फिल्म के सेट पे हूँ और बहुत अच्छी फिल्म है, वर्ल्ड वाइड की फिल्म है और सामाजिक फिल्म है। और ये सामाजिक फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। और इसमें लेडीज ओरिएंटल फिल्म है, अक्षरा जी इसमें मुख्य किरदार में है। ये शिक्षा माफियाओं के ऊपर आधारित है। समाज में अगर कोई वर्ग, कोई व्यक्ति निःशुल्क रूप से शिक्षा दे रहा है या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो उन शिक्षा माफियाओं का जिनका कमर टूट रही है, वो कैसे उस स्कूल को तोड़ने में लग जाते हैं, ये उस पर आधारित फिल्म है। और कैसे भी एक व्यक्ति की कहानी है जो बच्चों को शिक्षित करना चाहती है, समाज को शिक्षित करना चाहती है और अपने दम पे आगे बढ़ना चाहती है। सर, आपकी नई फिल्में कब तक आने वाली है? लगभग में रोज़ ही आ रही है, कहीं ना कहीं टीवी पे तो आ ही रही है। अभी पापा में छोटी सी बड़ी हो गई, पिछले हफ्ते लगी थी, पड़ोसन लगी है और अभी लगातार कई फिल्में, चाची नंबर 1 हो गया, सरगुण संपन्न हो गया, हेलो पापा हो गया, और अभी मतलब रोज़ कुछ ना कुछ फिल्में आ ही रही हैं। सुनने में आ रहा है कि सर आपकी हिंदी फिल्में भी आ रही है। हिंदी फिल्म भी आ रही है, मनिहार आ रही है, उसके बाद शट डाउन आ रही है, उन्स आ रही है, हंटी एमपी आ रही है। फिल्में लगातार मतलब हिंदी, भोजपुरी, साउथ में, कन्नड़ में फिल्म आ रही है हिम। सर, फिल्मों के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत देखिए, ये एक कोई ऐसी जगह नहीं बता सकते हैं कि हम शुरुआत कब हुई थी। कि जब मुझे याद पड़ा था कि मैं कौन हूँ, तो मुझे एक्टिंग से प्यार था। और मुझे बचपन से कभी ये नहीं था कि मुझे ये बनना, वो बनना है। मुझे ये था कि मुझे कलाकार बनना है, लेकिन फिल्म का कलाकार बनना पता नहीं था। मुझे लगता था हाँ, जो रामलीला करते हैं, नौटंकी करते हैं, थिएटर करते हैं, वही कलाकार हैं। तो जब धीरे धीरे मानसिक विकास होता गया, फिर मैं मंच से फिर फिल्मों की तरफ रुझान रुख कर दिया अपना। 2 सुपरस्टार मिल गए हैं, आपसी विवाद भूल कर, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के कर्णधार हमारे गोरखपुर के सांसद माननीय रवि किशन जी को, कि जो बहुत अच्छी पहल किए हैं। किसी का झगड़ा इंडस्ट्री में हो चाहे कहीं भी हो, किसी का झगड़ा स्थायी नहीं होता है। अब राजनीति में भी देखते हैं, एक पार्टी के लिए दूसरे पार्टी के लिए कितना उल्टा सीधा गंदा बोलते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है। फिर अगले दिन 1 महीने बाद पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर वो सदस्य बन जाते हैं परिवार के। हम आपस में गांव में रहते हैं, पटदारी में झगड़ा होता है, लाठी पता चलता है कि उनके बाबा ने हमारे बाबा को भाला मार दिया था, लेकिन वो 20 साल बाद झगड़ा कहाँ जाता है, ख़त्म हो जाता है। किसी का कोई झगड़ा, दुनिया स्थायी नहीं है, जीवन ही स्थायी नहीं है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। अगर 2 लोग मिल रहे हैं, इससे बेहतर हो क्या सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर दिल से मिले हो तो निसंदेह दिल से ही मिले होंगे। और अभी भी इसके इसलिए बधाई के पात्र हैं। और खेसारी जी और पवन भाई, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने अंदर का जो दूषित चीज़ें थी उसको निकाल कर एक प्रेम भाव से भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग दिल से मिले। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंत में जे देखत सुनत बा ओकरा के का कहब? हम ये कहल चाह भैया कि सीपी भट्ट के आप लोग प्यार आशीर्वाद देवल करी। अब तो कॉमेडी में दही, विलन भी करती, चाचा बनती, पापा बनती, और भोजपुरी फिल्म सिनेमा हॉल में देखी और अच्छी अच्छी फिल्में देखी। और फिल्म आवता ही ना कि यूट्यूब पे बैठ के पूरा घर भर देखी। सिनेमा हॉल में जाई, भोजपुरी फिल्म का सम्मान करी, परिवार के ले जाकर देखी और भोजपुरी बोली, मस्त रही। अपन जीवन है, बहुत कम समय है जिए के बा। तेमन इनसे दुश्मनी बा, उनसे दुश्मनी बा, कोनो केहू से, कुछ लोगों के माफ़ कर दी और कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली। जीवन के यह तरीका है, मस्त रही। जीवन एक कला है, कलाकारी से जी। ये थे सीपी भट्ट जी। अगली वीडियो में मिलाएंगे किसी और से, तब तक के लिए धन्यवाद।